खबर तो आपको मिली गई होगी कि कल सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा का निकाह हुआ। उसामा के निकाह के दौरान लगातार तस्वीरें वायरल हो रही थी, कई लोग उसे लाइव कर रहे थे, लेकिन एकाएक वहां तेजस्वी यादव पहुंच गए, जिसके बाद माहौल काफी खुशनुमा हो गया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पहुंचने की वजह से जहां एक तरफ माहौल अच्छा बना, वहीं तेजस्वी यादव के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। जी हां, उसामा के निकाह में पहुंचकर तेजस्वी ने खुद के लिए समस्याएं बढ़ा ली हैं। कैसे? आपको पता होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें शहाबुद्दीन को कोरोना हो गया था, जिस दौरान उनके इलाज में बताया गया कि दावा किया गया कि लापरवाही सरकारी तौर पर हुआ। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र लगातार दिल्ली में भटकते रहे अपने पिता की मैयत को सही ढंग से पहुंचाने के लिए। लेकिन इस दौरान कई लोगों ने दावा किया कि उसामा का साथ दिल्ली में रहते हुए भी तेजस्वी यादव या लालू यादव ने नहीं किया, कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना ली, जिसके बाद बहुत विवाद बढ़ा। और इस विवाद में तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं जाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव हर बार सामने खड़े दिखे और तेजस्वी यादव पर आरोप लगते दिखे। लेकिन कल जब कार्यक्रम में वो पहुंचे तो लगा कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन सारे मुद्दे पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख की घड़ी जब थी, जब उसामा अपने पिता की लाश के लिए लगातार गिड़गिड़ा रहे थे, दिल्ली में हम वहां दौड़ रहे थे, उस वक्त चाह कर भी सहयोग नहीं किया किसी ने। जब उनके इलाज की बात आई थी तब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, दिल्ली में रहते हुए तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। और यहां तक कि जब परिवार दुख में था तो सिवान पहुंचने में भी तेजस्वी यादव को समय नहीं मिल पाया। आज जब उपचुनाव में 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मुसलमानों के वोट की आवश्यकता पड़ी है, तो फिर से दिखावा करने के लिए खुशी के इस अवसर पे उसामा के सामने जाकर तेजस्वी यादव किसी न किसी तरीके से अपनी तस्वीर खिंचवाकर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज को, कि हम साथ हैं। लेकिन मुस्लिम समाज समझ चुका है कि असली नीयत तेजस्वी यादव की क्या है। क्या तेजस्वी यादव सोचते हैं मुस्लिम समाज के बारे में, क्या सोचते हैं शहाबुद्दीन के बारे में, क्या उनका उसामा के प्रति सोच है, ये सब कुछ जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में उन्हें एक भी मुसलमान वोट नहीं करने जा रहा है और दोनों सीटों पर उनकी बड़ी हार होने जा रही है। देखिए, कल सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा शहाब का निकाह था और उसकी कई तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वायरल कर रहे हैं कि निकाह के वक्त हम वहां मौजूद थे, हमने ये किया वो किया, सारी रस्में अदायगी करी। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव जी ये बताना भूल रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या वजह था कि जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था और उनकी मैयत के लिए उनका बेटा 2 दिन भटक रहा था तो दिल्ली में रहकर ये वहां नहीं गए थे। इन्हें बताना होगा कि क्या वजह था कि शहाबुद्दीन साहब से इतनी दूरी आपने बना ली थी। देखिए, चेहरा चमकाने वाले लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि उपचुनाव में ये बुरी तरीके से हार रहे हैं तो मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए ये उसामा साहब के निकाह में पहुंचे थे। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इनके चरित्र को अच्छे से जानते हैं। जो बुरे वक्त में शहाबुद्दीन मरहूम के परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ, वह आज अच्छे वक्त में इसलिए खड़ा है कि किसी तरीके से दोनों उपचुनाव को जीत जाए। इसलिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं और चुनाव में शहाबुद्दीन साहब मरहूम के साथ जिस घटना को इन्होंने अंजाम दिलाया था उसका बदला लेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने पहुंचकर पुरानी रंजिशों को समाप्त करने की कोशिश की, वहीं ये नया सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।